हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज की इस वीडियो में बाबू देख सकते हैं क्लास 12 यानी कक्षा 12 के बच्चों के लिए केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 देने जा रहे हो बाबू, तो आज की वीडियो आपके लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में पूरी किताब से मात्र 20 एमसीक्यू, इसी को बोलते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पूरी किताब से एक से लेकर के चैप्टर जो आपका 10 चैप्टर्स हैं, पूरी किताब से मोस्ट केवल 20 सेलेक्ट किया गया ऑब्जेक्टिव। इसी को मात्र अच्छे से पढ़ लीजिए बाबू, आपका 6 नंबर का काम फाइनल हो जाएगा। आज की इस वीडियो में वो क्वेश्चंस बताएंगे जो बार बार यानी पिछले साल रिपीट किया हुआ है, यानी कि हमेशा आने वाले क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो आज की वीडियो आपके लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से अंत तक बाबू देखते रहिए। और इस पीडीएफ मतलब जो पीडीएफ बता रहा हूं, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड करूंगा। तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को आराम से करिएगा और 20 क्वेश्चंस में से आप कितना सही कर पाते हैं, आज की इस वीडियो में आपको वो भी जानकारी देना होगा आपको कमेंट में। ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आईएमपी है प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन आईएमपी है। एक एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा, पेपर में पूछे जाएंगे यही क्वेश्चंस। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने रख दिया हूं और बोला है कि सबसे मीठी शर्करा है। इसी टाइप से क्वेश्चन पेपर में आने वाला है कि सबसे मीठी जो शर्करा है कौन सी होती है। 4 विकल्प रहेगा, कौन सी होती है? ग्लूकोज होता है, या यहाँ पे मल्टोज होता है, या फ्रक्टोज होता है, या सुक्रोज होता है। तो सबको मालूम होना चाहिए कि सबसे जो मीठी शर्करा होती है, जिसमें ज्यादा मिठास पाया जाता है, वो कौन सी होती है प्यारे बच्चों? तो सुक्रोज में पाया जाता है। किसमें मेरे प्यारे रसगुल्लो? सुक्रोज में। ये हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। इसी तरीके से के क्वेश्चन को तैयार कीजिए, लास्ट में आप बताइएगा कि 20 क्वेश्चंस में से आप सही कितने किए हैं। गारंटी बता रहा हूं कि कितने बच्चे 18 कर पाएंगे, बहुत सारे बच्चे सही अटेम्प्ट करेंगे, गारंटी दे रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बच्चों, लिखा है ना अमीनो का जलीय विलयन होता है। देखिए अमीनो जो होता है ना, उसका जलीय विलयन किस प्रकार का होता है जब अमीनो का विलयन बनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या उभयधर्मी होता है या उदासीन होता है। सबको मालूम होना चाहिए कि जब भी अमीनो का जलीय विलयन कराया जाता है तो उभयधर्मी के रूप में कार्य करता है, उभयधर्मी हो जाता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? उभयधर्मी हो जाता है। तो एक एक क्वेश्चन को आराम से समझ के ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 3rd नंबर। चलिए क्वेश्चन क्या है, आराम से इसको करते हैं, क्वेश्चन को आराम से करेंगे और एक एक क्वेश्चन को सटीक आंसर करने की कोशिश करना है। लिखा है कि सांद्रण, क्या लिखा है मेरे प्यारे रसगुल्लो? क्या लिखा है यहाँ पे कि सांद्रण H2SO4 की उपस्थिति में फिनाल को कैसे बोला है कि थैलिक, क्या बोला है? थैलिक एनहाइड्राइड, एनल हाइड्राइड के साथ गर्म करने पर बनता है, क्या प्राप्त होता है? इसका आंसर आपको कमेंट में छापना होगा। तो देखिए सांद्रण जो होता है H2SO4 की जब उपस्थिति होती है, प्रेजेंटेशन होता है, तो वहां पर फिनाल जो होता है थैलिक के एनाहाइड्राइड के साथ गर्म करता है तो क्या बनाता है भाई? तो सबको मालूम होना चाहिए कि थैलिक अम्ल बनाता है या फिनोल बनाता है या देखिए क्विनोल बनाता है या फिनाफ्थेनिल। यानी कि जो 4 नंबर आप देख रहे हैं ना, यानी कि फिनाफ्थेनिल, ये 4 नंबर विकल्प आप देख रहे हैं, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे प्यारे रसगुल्लो, एक एक क्वेश्चन को फोड़ दीजिएगा पेपर में। हाँ एक एक क्वेश्चन को चलिए थोड़ा सा मैनेज करते चलना है, एक एक क्वेश्चन को संभल के करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और जवाब देने के लिए रेडी हो जाइए। क्या है इसमें कि CaCl3 ऑक्सीकरण पर देता है, क्या देता है भाई? Cl, यहाँ पे बोला है कि CHCl3 ऑक्सीकरण जब होता है उसका तो क्या प्रदान होता है भाई ऑक्सीकरण के दौरान? तो वहां पे यहाँ पे देखिए फास्जीन देता है या फार्मिक अम्ल देता है या कार्बन यहाँ पे टेट्रा क्लोराइड देता है या यहाँ पे देखिए क्लोरोपिक्रिन। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, क्या प्राप्त होता है? तो देखिए CaCl3 के द्वारा ऑक्सीकरण के दौरान
फास्जिन क्या प्राप्त होता है बाबू? फास्जिन प्राप्त होता है। इसलिए सभी लोग अच्छे से एक एक क्वेश्चन को ध्यान समझिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन प्यारे रसगुल्लो। अगला क्वेश्चन है, लिखा है इसमें, थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं फिर बताता हूं। वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पे क्या होता है? जब वेग स्थिरांक का हम भाई टेम्परेचर में इंक्लूड करते हैं, वृद्धि करते हैं, उस समय क्या मिलता है? यहाँ पे बढ़ेगा या घटेगा भाई, या अपरिवर्तित की बढ़ेगा भी नहीं और न ही घटेगा ये बोलेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि वेग स्थिरांक जब वहां पे ताप उसका टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो वहां पे उसका क्या होगा? यहाँ पे बढ़ने लगेगा स्थिरांक। आराम समझ लीजिए, अगर घटाएंगे तो घटेगा, ये याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन आगे आ चुके हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो। एक एक क्वेश्चन को आराम से सटीक तरीके से करना होगा। एक एक क्वेश्चन को क्या करना है? आराम से सटीक तरीके से। थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं, एक सेकंड मेरे प्यारे बच्चों, एक सेकंड। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। लिखा है इसमें कि हैलोफॉर्म किसके, यहाँ पे लिखा है ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। व्युत्पन्न बोला है ना, इसका उल्टा विपरीत है भाई। यहाँ पे हैलोफॉर्म किसके, यहाँ पे ट्राई हैलोजन का व्युत्पन्न है। तो मेथेन दिया है, एथेन दिया है, इसमें प्रोपेन दिया है, बेंजीन दिया है। तो सभी को मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे रसगुल्लो कि हैलोफॉर्म किसके ट्राई हैलोजन के द्वारा व्युत्पन्न होता है? तो मेथेन का। किसका होता है? मेथेन का होता है। इसलिए पहला विकल्प की तरफ जाएंगे और पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। क्या बोला है कि परिशोधित स्प्रिट में एल्कोहल की मात्रा कितने % पाया जाता है? याद रखिए, जब परिशोधित हम लोग स्प्रिट बनाते हैं उसमें एल्कोहल की मात्रा बढ़ा करके कितना % किया जाता है बाबू? 95.5% किया जाता है। याद रखिएगा, कितना प्यारे रसगुल्लो? 95.5% एल्कोहल की मात्रा उसमें क्या करते हैं? परिशोधित करते हैं। इसलिए पहला विकल्प दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लास्ट में देखेंगे कितने प्यारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमने 20 क्वेश्चंस में से कितना सही किया है। अगर देखिए आप 20 क्वेश्चन में से 18 कर लेते हैं, समझिए कि आपकी तैयारी अभी बेहतर चल रही है। अगर अभी 15 से नीचे है भाई, समझिए कि अभी थोड़ा थोड़ा दिक्कत है। अभी पूरा तो चैप्टर आप लोग पढ़े भी नहीं होंगे, लेकिन मैं पूरे किताब का ये एमसीक्यू दे रहा हूं, मोस्ट, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन, यहाँ पे देखिए फेहलिंग, क्या है प्यारे बच्चों? फेहलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता है। फेहलिंग विलयन का अपचयन, यहाँ पे अपचयन नहीं कर सकता है भाई। फार्मिक अम्ल, यहाँ पे एसिटिक अम्ल दिया है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ पे हाइड्रोजन अम्ल। कौन सा होगा प्यारे रसगुल्लो कि फेहलिंग विलयन का अपचयन नहीं करता है? तो वो अपचयन नहीं करेगा, तो एसिटिक अम्ल ये अपचयन इसका नहीं करता है। इसलिए विकल्प 2 नंबर की तरफ जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। देखते हैं कौन कौन से बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। चलिए, लिखा है कि सूत्र दिया है C4H11N से कितने प्राथमिक एमीन यहाँ पे संभव हो सकते हैं? कितने प्राथमिक एमीन यहाँ पर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग संभव हो सकते हैं? सबको मालूम है कि देखिए C4 जो दिया है, H11 और N से कितने प्राथमिक की बात कर, प्राथमिक की बात किया है तो यहाँ पे 4 ही हो जाएगा, C कार्बन के थ्रू। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पहले ऑप्शन की तरफ चले जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे वाला क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। आगे वाला क्वेश्चन देने के लिए तैयार हो जाइए। और देख रहे हैं ना, काफी इसमें गर्मी हो जाता है जब लाइट जलता है ना चारों तरफ से, तो गर्मी होने लगता है, बहुत एसी की जरूरत पड़ती है। लेकिन उतना तो मनी है ही नहीं है कि एसी भी लगवा सके। आप लोग का अगर प्रेम ऐसे ही बना रहेगा, सपोर्ट रहेगा ना बाबू, तो बहुत मेहनत करेंगे, एक एक चीज आपके लिए लाएंगे और आपको पूरा हम सिस्टम मतलब देंगे, पूरा पीडीएफ फ्री में, हर एक चीज हैंड रिटन नोट्स देंगे आपके लिए, पूरा फुल सपोर्ट रहेगा मेरा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं, क्या बोलते हैं? छाप दीजिए इसका आंसर प्यारे बच्चों।
नाइट्रोबेंजीन जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? कशिश का तेल बोलते हैं। यहाँ पे है मिर्वेल का तेल बोलते हैं। थर्ड नंबर सिनेमन का आयल बोलते हैं, या यहाँ पे लिखा विंटर ग्रीन का तेल। याद रखिएगा दिमाग में कि नाइट्रोबेंजीन की बात आ जाए, नाइट्रोबेंजीन की बात आ जाए तो मिर्वेल का तेल वहां पे होता है। यानी कि यहाँ पे सेकंड नंबर जो दिख रहा है ना, ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, डीएनए में कौन सा क्षारक जो है नहीं होता है? डीएनए की बात क्या है प्यारे बच्चों? डीएनए में बोला है ना कि डीएनए में कौन सा जो क्षारक है भाई वो अवेलेबल नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है। कौन सा? कमेंट छाप दीजिए। थाइमिन नहीं होता है, यहाँ पे लिखा है साइटोसिन, यहाँ पे लिखा है यूरेसिल, यहाँ पे लिखा है एडेनिन। तो कौन सा नहीं होता है? याद रखिएगा, यहाँ पे क्लियर मैं बता दूं, याद रखना है आपको कि डीएनए की बात आ जाए, क्या है मेरे प्यारे रसगुल्लो? डीएनए। डीएनए की बात आ जाए और पूछ दे कि डीएनए में क्षारक नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? यूरेसिल हो जाएगा। क्या होगा प्यारे रसगुल्लो? यूरेसिल। अगर यही क्वेश्चन आपको बना के इस तरीके से पूछ दे कि आरएनए में मतलब कि कौन सा क्षारक उपलब्ध नहीं होता है, तो थाइमिन हो जाएगा। आरएनए की बात आए तो थाइमिन और डीएनए की बात आए तो यूरेसिल। याद रखिएगा, इसी क्वेश्चन को घुमा करके पेपर में डाल सकता है। आराम से तैयारी कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आप लोग भी करिएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि कैल्सी, यहाँ पे देखिए कैल्सीफेरॉल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? जो कैल्सीफेरॉल होता है वो कौन सी विटामिन के अंतर्गत आता है? आपको ये याद होना चाहिए, पेपर में ये पूछ सकता है। कैल्सीफेरॉल जो होता है विटामिन ए में आता है, या विटामिन बी, या विटामिन सी, या विटामिन डी। सबको मालूम हो जाना चाहिए कि कैल्शियल जो फेरॉल होता है इसमें विटामिन डी पाया जाता है। कौन सा प्यारे रसगुल्लो? विटामिन डी। यहाँ पे जो दिख रहा है फोर्थ नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे रसगुल्लो यहाँ पे होने वाला है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एकदम मोस्ट फर्स्ट चैप्टर का है, फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये छोटा सा एक न्यूमेरिकल टाइप दे देता है ऑब्जेक्टिव में, आराम से इसको करिएगा, समझिए इसका फॉर्मूला पे करना है। यहाँ पे लिखा है ना, एक मोलर लिखा है ना जलीय विलयन में, विलय के मोल का यहाँ पे बताना है प्रभाज कितना होगा, मोल प्रभाज। अब देखिए क्या क्या दिया है प्यारे बच्चों, एक मोल दिया है जलीय विलयन में, विलय का मोल प्रभाज बताना है। सबको मालूम होना चाहिए सूत्र। पहला चैप्टर में जितने भी फार्मूले हैं मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री के सारे फार्मूले याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से ज्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो मोल प्रभाज का फार्मूला लगाइए, आराम से मोल प्रभाज पे क्या कीजिए, इस फार्मूले को रखिए और सटीक तरीके से सॉल्यूशन कर लीजिए। इसका आंसर क्या आएगा जब सॉल्यूशन करेंगे तो 0.018 आएगा। ठीक है ना, आराम से पहला चैप्टर का पहला ही ये क्वेश्चन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं? अगर हम 180 ग्राम जल ले लेते हैं और उस 180 ग्राम जल में मोल के प्रभास देखें, मोल के प्रभास यहाँ पे देखिए, ग्राम में जल के कितने मोल होंगे, कितने मोल पाए जाएंगे, तो उसमें आपको इसके फॉर्मूले के बेस पे ही इसको निकालना होगा। जैसे फर्स्ट नंबर किए वैसे ही इसमें भी आपको फॉर्मूले के बेस पे करना होगा। इसका आएगा 10 मोल। कितना आता है प्यारे बच्चों? 10 मोल आता है। आराम से आपको कर लेना है फॉर्मूले पे। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सम्मुख है, ध्यान दीजिएगा क्या बोला है इस क्वेश्चन में। आराम से करेंगे ना, एक का एक क्वेश्चन दिल से करेंगे तो सही हो जाएगा सारे क्वेश्चंस। अगला है कि धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। इस 4 विकल्प में से आपको वो सेलेक्ट करना है धातु जो आराम से सरलता से क्या हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है, उसी को चयन करना है। जैसे यहाँ पे कॉपर दिया है, एल्यूमिनियम एजी यहाँ पे दिया है, यहाँ पे पीटी दिया है। चारों में से कौन सा होगा जो आराम से सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है? वो होती है एल्यूमिनियम। आराम से एक एक क्वेश्चन को सटीक तरीके से याद रखिएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे सरलता से ऑक्सीकृत कभी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे सही आंसर एल्यूमिनियम की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि शून्य कोटि की
अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक पूछा है कि स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। मात्रक भी पेपर में एक पूछता है। क्या पूछता है प्यारे बच्चों? मात्रक भी पूछेगा इस तरीके से कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक स्थिरांक का मात्रक बताइए सर कि क्या होता है। सबको दिमाग में नोट करके रखना है कि मोल इंटू, या बोल देंगे मोल प्रति लीटर इंटू यहाँ पे सेकेंड इनवर्स, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। मोल यहाँ पे मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ये हो जाएगा इसका मतलब सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है प्यारे बच्चों? वेग स्थिरांक का ताप बढ़ाने पर, जब हम लोग वेग स्थिरांक का ताप बढ़ाते हैं, लग रहा है 2 बार इस क्वेश्चन को हमने रिपीट कर रखा है, पेपर में आने का इसका चांस बन रहा है। 2 बार जो आ गया ना, दिमाग में घूम रहा है भाई, ये पेपर में आएगा, इसको छोड़ना नहीं है। और इसी के चक्कर में 2 बार रिपीट हो चुका है कि वेग स्थिरांक का ताप जब हम बढ़ाते हैं तो वहां पे उसका क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। जब घटाते हैं उसका वेग स्थिरांक का टेम्परेचर, तो वहां पे भी उसका स्थिरांक क्या होता है, कम हो जाता है। इसलिए बढ़ेगा तो यहाँ पे वृद्धि हो जाएगा, घटेगा तो यहाँ पर कमी हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। इसलिए ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में अनुचुंबकीय यौगिक हैं। यानी कि जब भी निम्नलिखित की बात करें तो यहाँ पे आपको डिपेंड करता है कि आप ऑप्शन पे आ जाइए। ऑप्शन जो दिया है 4 ऑप्शन ना, इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन है भाई जो अनुचुंबकीय यौगिक के रूप में है। देखिए लिखा है ना CuCl, यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट AgNO3, इसके बाद है FeSO4 और यहाँ पे दिया है ZnCl2। तो इसमें से कौन सा ऐसा यौगिक है जो अनुचुंबकीय रूप में है? तो याद रखिए FeSO4 जो आप ये देख रहे हैं यौगिक, ये हो जाएगा अनुचुंबकीय के रूप में। आराम से तैयारी किए रहेंगे तो दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब आखिरी 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, और तब से बताइएगा कि आप कितने सही किए हैं, कितने गलती किए हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, ध्यान दीजिएगा कि रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में क्या होता है, विद्यमान होता है। क्या विद्यमान होता है भाई? बोला है कि रंगीन जो आयन होते हैं उसको निर्माण करने के लिए संभव किस यौगिक विद्यमान होना जरूरी होता है। 4 विकल्प दिया है। युग्मित इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, या अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म का, या इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प है, इसमें से कौन होगा? रंगीन आयनों का निर्माण करने के लिए यौगिक विद्यमान होना चाहिए। कौन होना चाहिए भाई? अयुग्मित, देख रहे हैं ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है, तभी जाकर के आप यौगिक विद्यमान बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और ये आखिरी क्वेश्चन है, ये 20 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। तब से आप बताइएगा कितने सही किए। निम्न तत्वों में लेंथेनाइट तत्व कौन सा है? 4 विकल्प है, लेंथेनाइट तत्व को सिलेक्ट कीजिए फटाफट से। Ra होगा, या Ce होगा, या Ac होगा, या Zr होगा। याद रखिएगा बाबू, ये 4 विकल्प की बात आ जाए और लेंथेनाइट तत्व पूछ दे तो यहाँ पे Ce लेंथेनाइट तत्व के अंतर्गत आता है, इसलिए 2 नंबर विकल्प इसका सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपको मैंने टोटल 20 क्वेश्चंस बताया। कितने प्यारे बच्चों? 20 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बता रखा है। 20 क्वेश्चंस में से, हाँ 20 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन को किया है? मान लीजिए कि आप सही 18 ही कर लिए तो वो भी बताइए कमेंट में, सर मैंने 18 किया, 15 किया, 14, 13, 12, 11 किया। भाई जानेंगे तो तैयारी में मजबूती लाना है तो बताइए। और वीडियो कैसी लगी? लाइक तो बनता है, कमेंट कीजिए, शेयर कर देना दोस्तों में। पीडीएफ चाहिए तो आपको मैं छोटा सा काम बता रहा हूँ, छोटा सा मात्र, आप लोग को फ्री में पीडीएफ भाई चाहिए तो डीके सर क्लासेस टेलीग्राम का नाम है। टेलीग्राम क्या है मेरे प्यारे रसगुल्लो? टेलीग्राम सर्च करना है जाकर के डीके सर क्लासेस। क्या करना है? डीके सर क्लासेस। डीके सर क्लासेस जैसे ही सर्च करेंगे टेलीग्राम पे ज्वाइन होंगे, वहां पे जाएंगे तो खुशियों का खजाना मिलेगा। पीडीएफ जो हाथ से लिखा हुआ है, फिजिक्स हो या चाहे केमिस्ट्री हो या हिंदी हो, ऑल सब्जेक्ट भाई, बायो हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, सबका हैंड रिटन नोट्स
वहीं पे सेंड कर दिया जाएगा, जाइए वहां पे और आपको ज्वाइन हो जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।